जो कि सेक्शन 5 है आपका। अब जो है 1 का 6 है, तो इसमें भी वही ट्रिक है, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कभी याद ना भी हो, या फिर कुछ नहीं करना है, 5 में एक ऐड कर देना, अगर आईपीसी का सेक्शन याद है तो वो 6 हो जाएगा, राइट। तो 1 का 6 इस तरीके से थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं कुछ लिंक बिठा लें जिससे याद रह जाए। अब देखो सेक्शन 5 जो है आईपीसी का, या मैं बात करूं बीएनएस का, तो 1 का 6 आपका ये सेविंग क्लॉज है जो कि सेव करता है। बात करता है जो भी स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, वो जो अप्लाई होते हैं, तो वहां पर आपका जो है भारतीय न्याय संहिता नहीं लिखेगा। क्लियरली बात करता है, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन। देखो डिजर्शन मतलब तो सिंपल है, भगोड़ा, राइट। जो ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन जो भी है, डिजर्शन मतलब भगोड़ा, अगर भाग जाते हैं ऐसे कुछ भी, तो आपका जो है जो लॉज, मार्शल लॉज वगैरह बनाए गए वो अप्लाई होंगे, भारतीय न्याय संहिता नहीं होगा। और म्यूटिनी मतलब होता है कोई रिवोल्ट करना, कोई रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। तो अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट है इनके लिए, तो वो इनके ऊपर लागू होगा, भारतीय न्याय संहिता नहीं लागू होगा। ये आपका सेक्शन 1 का सबसेक्शन 6 बात करता है। एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है, ये सेक्शन है आपका सेविंग क्लॉज है। तो आपका जैसे कि आर्मी एक्ट हो गए, नेवी एक्ट हो गए, ये सब आपके लागू होंगे इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आपका डील करता है। स्पेशल और लोकल लॉ में भी अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, तो स्पेशल लॉ वो लॉ होता है जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लगता है, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट हो गया, ये आपके स्पेशल एक्ट है। और लोकल लॉ की बात करें, जैसे कि अगर हम एमपी की बात करें, तो एमपी में आपका जो है एमपीएलआरसी है, लैंड रेवेन्यू कोड, आपका एमपी अकोमोडेशन है, ये आपके पर्टिकुलर पार्ट में जो है कंट्री के लगते हैं। जैसे कि एमपी है तो आपका पर्टिकुलर पार्ट है कंट्री का, वहां पर अप्लाई होते हैं, इनको हम लोकल लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो, क्लियर हो। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।